नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नज़र सबसे पहले आज के सुर्खियों पर। 5वें दिन को सफ़ेद फूलों की बनी एक माला। भारतीय अंतरिक्ष संघ का प्रारंभ। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से झड़प में 5 जवान शहीद। सामरा में दुर्गा देवी महोत्सव का आयोजन। जिले में 30 लाख लोगों का टीकाकरण। केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाइक से सिद्धेश्वर मंदिर पर्यटन केंद्र विकसित करने की मांग। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 और 8884121718। अब समाचार विस्तार से। स्मार्ट न्यूज नवरात्रि क्वीन प्रतियोगिता के तहत महिला वर्ग की प्रतिक्रिया दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सोमवार को सफेद वस्त्र पहनने की अपील महिलाओं ने सहज स्वीकार कर ली और सफेद रंग के विभिन्न रंगों का आविष्कार किया गया। ये सफेद फूलों की माला की तरह था। महिलाओं ने बेहद आकर्षक प्रस्तुति देकर स्मार्ट न्यूज को अपनी तस्वीरें भेजी। सोमवार को सफेद रंग में पोशाक बनाना था और पूरा शहर सफेद समुद्र से भर गया। वेशभूषा की विविधता इस रंग के महत्व पर प्रकाश डाला। सफेद रंग शांति और सद्भाव का प्रतीक है। स्मार्ट न्यूज से मिले मौके का फायदा उठाकर महिला वर्ग सोना बना रहा है। इस प्रतियोगिता को लेकर अब तक महिलाओं की प्रतिक्रिया अच्छी रही है, इसलिए इसके माध्यम से रचनात्मकता के नवाचार को पूरी तरह से खोजा जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष संघ का प्रारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को इंडियन स्पेस एसोसिएशन का उद्घाटन किया। इस बार एयर इंडिया पर प्रधानमंत्री मोदी का फैसला उनकी प्रतिबद्धता और गंभीरता को दर्शाता है। मोदी ने ये भी कहा है कि जहां जरूरत होगी वहां सरकार नियंत्रण खत्म कर देगी। भारत में आज जैसी निर्णायक सरकार कभी नहीं रही। यह अंतरिक्ष और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आज भारत में हो रहे प्रमुख सुधारों की एक कड़ी है। मोदी ने कहा, मैं आप सभी को भारतीय अंतरिक्ष संघ की स्थापना पर बधाई देता हूं। जब हम अंतरिक्ष सुधार के बारे में बात करते हैं तो हमारा दृष्टिकोण 4 स्तंभों पर आधारित होता है। पहला, निजी क्षेत्र के लिए अभिनव स्वतंत्रता। दूसरा, एक सक्षम के रूप में सरकार की भूमिका। तीसरा, युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना। और चौथा, अंतरिक्ष क्षेत्र को आम आदमी की प्रगति के लिए एक उपकरण के रूप में देखना। हमारा अंतरिक्ष 130 करोड़ लोगों की प्रगति का एक बड़ा माध्यम है, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से झड़प में 5 जवान शहीद। जम्मू कश्मीर के पूंछ इलाके में सोमवार को आतंकियों के साथ हुई झड़प में भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हो गए। सेना के एक प्रवक्ता ने बताया कि सेना ने पूरे इलाके को सील कर दिया है और आतंकवादियों की तलाश कर रही है। खुफिया जानकारी के आधार पर भारतीय सेना ने पूंछ इलाके के जंगल में 3 से 4 आतंकियों को घेर लिया। इसके बाद झड़प हो गई। फिलहाल सेना ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर रखी है। पूंछ जिले के सुरनकोट इलाके के डेरा की गली गांव में सैन्य अभियान जारी है। कश्मीर के पिछले हिस्से सुरनकोट में आतंकवादियों के साथ जारी संघर्ष में आज एक जेसीओ और 4 जवानों सहित कुल 5 लोग मारे गए। सुरक्षा बलों को सूचना मिली कि इलाके में 3 आतंकवादी छिपे हैं। इसके बाद मारपीट शुरू हो गई। टकराव अभी भी जारी है। खासतौर पर सुरक्षा बल आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है। इससे पहले सोमवार को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग और बांदीपोरा जिलों में सुरक्षा बलों के साथ झड़प में 2 आतंकवादी मारे गए। सामरा में दुर्गा देवी महोत्सव का आयोजन। हाल ही में नवरात्रि के अवसर पर सामरा में श्री दुर्गा देवी महोत्सव एवं महाप्रसाद वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लक्ष्मी हेबालकर उपस्थित थी और उन्होंने गवाही दी कि गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए व्यापक उपाय किए गए हैं। उन्होंने बताया कि अगले 15 दिनों में गांव में भव्य स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए 200 से अधिक विशेषज्ञ चिकित्सक मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि हम स्वास्थ्य सुविधाओं को प्राथमिकता देने में सक्रिय हैं। इस समय पूर्व ग्राम पंचायत सदस्य नागेश देसाई के साथ साधु पाटिल, शांता देसाई, सुलोचना जोगानी, संतोष देसाई, महेश कुलकर्णी और अन्य सदस्य उपस्थित थे। जिले में 30 लाख लोगों का टीकाकरण। जिले के 36,14,000 लोगों में से 30 लाख लोगों का टीकाकरण पूरा हो चुका है। कोरोना वैक्सीन लेने वालों की संख्या अब लगभग 84% है। कोरोना निवारक टीकाकरण के लिए 36,14,000 की आबादी तय की गई है। इनमें से सिर्फ 30 लाख लोगों का ही टीकाकरण हुआ है। अब तक 30,656 लोगों को पहली और 11,13,622 लोगों को दूसरी खुराक दी जा चुकी है। रविवार को 7,252 लोगों को खुराक दी गई। बाकी 5 लाख लोगों को 2 महीने में टीका लगाया जाएगा। कुछ नागरिक टीकाकरण
टीकाकरण से डरते हैं, उनके बीच कई भ्रांतियां हैं। ईश्वर गदा द्वारा प्रस्तुत किया गया। सभी निजी अस्पतालों में 15 अक्टूबर तक निःशुल्क टीकाकरण किया जाएगा। रविवार को भी जगह जगह टीकाकरण किया गया। आईएम में सचिव डॉक्टर देवेगौड़ा ने नागरिकों से इसका लाभ उठाने की अपील किया है। केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाइक से सिद्धेश्वर मंदिर पर्यटन केंद्र विकसित करने की मांग। भारत के पर्यटन मंत्रालय के माध्यम से कणबर्गी में स्थित सिद्धेश्वर मंदिर क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। अनिल बेनके, केंद्रीय पर्यटन, बंदरगाह और जलमार्ग राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक रविवार को हावेरी जाते समय बेलगाम में कुछ देर के लिए रुके थे। बेनके ने उनसे मुलाकात की। बेनके ने कहा, कणबर्गी सिद्धेश्वर मंदिर प्राचीन है। ये उत्तरी कर्नाटक, दक्षिण महाराष्ट्र और गोवा से बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है। इसलिए पर्यटन मंत्रालय के माध्यम से इस मंदिर क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए। मंत्री नाइक ने गवाही दी कि वो इस मामले पर अधिकारियों से चर्चा करेंगे और इसे पर्यटन स्थल बनाने का प्रयास करेंगे। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 और 8884121718। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। लाखों भक्तों के पूजा स्थल दक्षिण काशी श्री कपिलेश्वर देवस्थान को नवरात्रि के दिन विभिन्न रूपों में सजाया जाता है। इस मंदिर में देवी कुलस्वामी सुशोभित है। ये साज सज्जा आकर्षक हो गई है और भक्त बड़ी संख्या में यहाँ देवी की पूजा करने के लिए आ रहे हैं। नवरात्रि के दौरान इस मंदिर में एक साथ कई देवी देवताओं के दर्शन होने से यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। किले के दुर्गा देवी मंदिर में लगी श्रद्धालुओं की भीड़। किले में श्री दुर्गा देवी मंदिर बेलगाम के लोगों की आराध्य देवता है। नवरात्रि पर इस देवी को श्रद्धांजलि देने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। इस साल भी यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। इसी तरह श्रद्धालु यहाँ अपने धार्मिक कार्यों करने के लिए आ रहे हैं। नदीष्णा क्षेत्र फल फूल रहा है। श्री दुर्गा देवी के दर्शन कर पूजन और अन्य कार्यक्रमों के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ गई है। भीड़ की योजना बनाने के लिए पुलिस और क्षेत्रीय सेना कार्यालयों के अधिकारी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। नन्हे सर्वम की सहायता के लिए विधायक अभय पाटिल का हाथ। बेलगाम दक्षिण के विधायक अभय पाटिल ने सर्वम बालकुंदरी के घर का दौरा किया और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। सर्वम के इलाज के लिए इंजेक्शन की लागत 16 करोड़ रुपए है। लोगों में जनधन से ये राशि जमा करने के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए रविवार शाम खड़े बाजार शाहपुर में जागरूकता अभियान चलाया गया। इस मौके पर विधायक अभय पाटिल मौजूद थे और उन्होंने इस जन जागरूकता अभियान के तहत लोगों से मदद की अपील की। उन्होंने बेलगाम के सभी लोगों से सर्वलम की यथासंभव मदद करने का अनुरोध किया है। इलाज के लिए आवश्यक राशि 16 करोड़ रुपए है और अब तक जुटाई गई राशि केवल 12 लाख है। इसलिए उन्होंने बेलगाम के सभी लोगों से सर्वम की यथासंभव मदद करने का अनुरोध किया है। इलाज के लिए आवश्यक राशि 16 करोड़ है और अब तक जुटाई गई राशि केवल 12 लाख है। इसलिए उन्होंने बेलगाम के उद्यमियों, पूरे व्यापारिक समुदाय और नागरिकों से सभी की मदद करने की अपील की। बेलगाम निवासियों के लिए नियमित रूप से उपलब्ध तिरुपति एयरलाइंस। स्टार एयर ने मंगलवार और बुधवार को बेलगाम से तिरुपति के लिए दैनिक उड़ानें शुरू की है। जेट ने सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को बेलगाम तिरुपति बेलगाम उड़ानें शुरू की है। अब जबकि स्टार एयर ने मंगलवार और बुधवार को तिरुपति के लिए उड़ानें शुरू कर दी है। बेलगाम से तिरुपति के लिए दैनिक सेवाएं शुरू हो गई है। स्पाइस जेट ने 2 नवंबर से बेलगाम दिल्ली बेलगाम फ्लाइट में बदलाव किया है। वर्तमान में बेलगाम से दिल्ली के लिए उड़ानें सोमवार, गुरुवार और शुक्रवार को उपलब्ध है। यह सेवा 2 नवंबर से मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को उपलब्ध होगी। यह सेवा फिलहाल शाम के सत्र में है और 2 नवंबर से सुबह के सत्र में शुरू होगी। अमेजिंग क्रिएटर्स द्वारा शरद पूर्णिमा कार्यक्रम पर विशेष कार्यक्रम। अमेजिंग क्रिएटर्स की ओर से और दैवज्ञ सेवा संघ के सहयोग से इस महीने की 19 तारीख को एक विशेष कार्यक्रम शरद पूर्णिमा का आयोजन किया गया है। कोजागिरी पूर्णिमा के अवसर पर महोत्सव का आयोजन विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ किया गया। ये कार्यक्रम स्मार्ट न्यूज मीडिया द्वारा सह प्रायोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के आयोजक रूपा बेलुबी ने इस संबंध में जानकारी दी। 5वें दिन आयकर अधिकारियों ने दी जानकारी। टैक्स धोखाधड़ी के मामले में आईटी विभाग द्वारा शहर के लगातार 5वें दिन प्रेस जारी रहा। कारोबारी सोमशेखर और ठेकेदार उपवार समेत कई लोगों के घरों और दफ्तरों में छापेमारी की गई है।
अधिकारियों ने सदाशिव नगर में ऊपर के कार्यालय और बसवेश्वर नगर में सोमशेखर के घर पर छापेमारी की। चौथे दिन भी आईटी अधिकारी सदाशिव नगर स्थित ऊपर के कार्यालय में जांच जारी रखे हुए हैं। देर रात तक पूछताछ जारी रही। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।